लगा दो सारे बॉम्ब इस ड्रोन पे। प्रतिबन, तुमने हमसे झूठ बोला, फैक्ट्री में कुछ नहीं। ठीक है, अब मैं सच सच बताऊंगा। आप मेरी स्टेटमेंट ले सकते हैं। स्टेटमेंट? सर ये क्या कह रहे हैं आप? पंकज, अगर फांसी से बचना है तो स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सीआईडी को कम से कम सजा हो, लेकिन ये सब किया क्यों? विलास के कहने पर। इसका नाम विलास है? What nonsense! अरे ये तो आप ही का ऑफिसर है, अभिजीत। बस थोड़ा बूढ़ा दिख रहा है। नहीं तेशी, ये हमारा ऑफिसर अभिजीत नहीं है, ये विलास है। विलास अभिजीत जैसी शक्ल होने की वजह से उसका फायदा उठाया उसने, और ये सारा नाटक इसी विलास ने रचा है। हेलो। ओके, जा प्लीज, जा टीवी ऑन कीजिए। पूरे शहर पे मंडरा रहा है खतरा। जी हाँ, इस बार आतंकी हमला प्लान किया है आई गैंग ने, जो ना ही कभी किसी ने देखा है और ना ही सुना है। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है घातक बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग के लिए। ये आरडीएक्स से भरे हुए ड्रोन्स शहर के ज्यादातर इलाकों पर मंडरा रहे हैं। सीआईडी ब्यूरो के ऊपर भी एक ड्रोन उड़ता हुआ पाया गया। आई गैंग ने 1000 करोड़ रुपए की मांग रखी है, जो अगर 3 घंटों में पूरी नहीं की गई तो वो सभी बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे। लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये ड्रोन बहुत जल्दी अपनी लोकेशन बदल लेते हैं। अब देखना ये है कि आई गैंग की ये मांग पूरी की जाती है या फिर इसकी कीमत करोड़ों मासूम लोगों को चुकानी पड़ेगी। ओह माय गॉड, इन ड्रोन्स को शूट करके डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते? नहीं सर, रिस्क है। अगर ऐसे किया तो ड्रोन्स बॉम्ब की तरह वहीं फट जाए। मुझे पहले से ही शक था, आई गैंग वाले कोई बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। जल्दी से जल्दी किसी एक्सपर्ट को ढूंढना पड़ेगा जो इस ड्रोन्स के बारे में हमें कुछ बता सके। सर, पुलिस अकेडमी में मेरे एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर वसीम, जिन्हें गैजेट्स और गिज़मोस की अच्छी जानकारी है। शायद वो हमारी कुछ मदद कर पाए। बुलाओ उनको पूर्वी, बुलाओ। सिर्फ 3 घंटे बाकी है हमारे पास। जो कुछ भी करना है 3 घंटों में ही करना पड़ेगा, क्योंकि आई गैंग वाले झूठी धमकियां नहीं देते। लाखों लोगों की जान दांव पर लगी हुई है। जी कहिए। आप? आप तो चक्कर खा गए ना भाभी जी? आपकी गलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम दोनों भाइयों की सूरत भगवान ने इतनी एक जैसी बनाई है, कोई भी चक्कर खा जाता है। भाई? हाँ, विलास भैया का लाडला छोटा सा प्यारा सा भाई हूं मैं। और मुझे पूरे यकीन है भैया ने मेरे बारे में आपको बिल्कुल नहीं बताया होगा। हाँ, अगर आप उनके भाई हैं तो उन्होंने कभी बताया क्यों नहीं? बताते भी कैसे है, सारी गलती मेरी है। अब मैं क्या बताऊं भाभी जी आपको, बचपन में अपने हाथों से खाना खिलाते थे मुझे, लेकिन देखिए ना मैं भी कितना नालायक निकला। माँ बाप के गुजरने के बाद मैं भैया से प्रॉपर्टी के लिए बहुत लड़ने झगड़ने लगा था। बहुत दुख दिए मैंने उनको। फिर मैं विदेश चला गया। उसके बाद तो कमाल ही हो गया भाभी जी, कमाल हो गया। पूछो कैसे? कैसे? परसों रात को भैया सपने में आए मेरे, चीख चीख के कह रहे थे, गुड्डू घर वापस आ जा, गुड्डू वापस आ जा। गुड्डू? गुड्डू? मैं? मेरे बचपन का नाम गुड्डू है। मेरा नाम गुड्डू, भैया का नाम टप्पू। गुड्डू टप्पू, टप्पू गुड्डू। टप्पू? उन्होंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं बताया। भैया ने बहुत कुछ नहीं बताया हम लोगों के बारे में।
है कहाँ भैया? वो तो शहर से बाहर गए हैं किसी काम से। अच्छा, तो उनको फोन लगाइए ना मामू जी। जी आप? ये भाई ने, ये मेरे दोस्त है। माफ करना, मैंने अपना परिचय नहीं दिया। मैं अभिजीत का दोस्त हूँ। सुपुजीत? सुपुजीत, हाँ सुपुजीत। हम बहुत पुराने दोस्त हैं। उन्होंने कहा था तभी कॉल करना जब कोई इमरजेंसी हो। हाँ, इससे बड़ी इमरजेंसी क्या हो सकती है? उनका बरसों का बिछड़ा हुआ भाई वापस आया है और ये इमरजेंसी नहीं है। बताइए ना भाभी जी, उनको बताइए ना, उन्हें बहुत खुश होंगे भैया। प्लीज प्लीज फोन लगाइए, लगाइए ना। जी आप ही बात कर लीजिए, मुझे वो डांटेंगे। ऐसे कैसे? आपका देवर हूं मैं, ऐसे थोड़ी ना डांटने दूंगा मैं आपको। कितनी बार कहा है तुझे, फोन तभी किया करो जब कुछ अर्जेंट हो। क्या बात है? अरे अर्जेंट ही तो है भैया। मैं विदेश से वापस आ गया हूँ। बताओ कब आके मिलोगे मुझसे? क्यों बे लंगूर के तुम, तुझे क्या लगा था हम शक्ल होने का फायदा सिर्फ तो ही उठा सकता है? देखा भी पर्सनल मत हो। पुलिस और मुजरिमों के बीच में परिवार वालों को नहीं लाना चाहिए। निकल जा मेरे घर से। परिवार है? परिवार वालों के साथ में ही तो हूँ। बहुत चिंता हो रही है परिवार की। ये देश मेरा घर है और हर देशवासी मेरा परिवार। सीआईडी ब्यूरो के ऊपर वो बम वाला ड्रोन उड़ा रहा है ना तू, तेरी बीवी और बच्चा दोनों सीआईडी ब्यूरो में है। पहला बम वहीं फोड़ना। नहीं, खबरदार खबरदार, अगर उन्हें कुछ हुआ तो चिल्ला मत वरना बीपी बढ़ जाएगा और सच में 2045 में पहुंच जाएगा तू, समझा? ऊपर की टिकट कटा के। क्या क्या चाहते हो? सर, अगर इस गन से हम उस ड्रोन पे शूट करेंगे तो वो बॉम्ब फटेगा तो नहीं? मतलब ये कोई मामूली गन नहीं है, ये ड्रोन गन है और इसके इस्तेमाल से हम दुश्मन के ड्रोन्स को यहाँ वहाँ भड़का सकते हैं, उनके सिग्नल जैम करके। मतलब ड्रोन और पायलट, उसके बीच का जो कनेक्शन है, ये गन उसे तोड़ सकती है। एक्जैक्टली सीपी साहब। और फिर हम अपने ड्रोन को आसानी जमीन पर उतार सकते हैं। तो अब कितना टाइम लगेगा? लीजिए सर, हो गया। अब इसका इस्तेमाल करके हम ड्रोन को आसानी से नीचे उतार सकते हैं। बहुत गुस्सा आ रहा है हा? मेरे साथ हाथापाई करने का भी मन कर रहा है, मगर जोश से नहीं होश से काम लो अभिजीत। पहले भी यही मार खा गए हो तुम और सीआईडी टीम को कितनी मुसीबत में फंसा दिया तुमने। मुसीबत में तो तुम्हारी बीवी और तुम्हारा परिवार है, उसकी कोई चिंता नहीं है तुम्हें। मैं कैसे यकीन करूं कि वो लोग अब भी सेफ हैं? सीआईडी से हम लोग, हाई गैंग से नहीं। अपनी जुबान के पक्के हैं। चलो बात कर लो अपनी बीवी से। हाँ सुधा, ठीक हो तुम? और मोहित? नहीं है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। वो तुम्हारी कमर में दर्द था ना, दवाई ली? हाँ, वो अभिजीत मिला मुझे, साथ में ही है। शायद किसी काम के लिए हम लोग आज शहर से बाहर जाएंगे, तो रात में घर नहीं आ पाऊंगा। नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं खाना खा लूंगा। ध्यान रखना। मैंने अपना वादा निभाया, अब तुम भी निभाओ। अब तक मेरे सारे रिकॉर्ड तो चेक कर लिए होंगे तुम लोगों ने। एक छोटा सा मुजरिम था मैं। छोटी मोटी चोरियां, हेरा फेरी, इसकी टोपी उसको पहनाना, यही सब करता था मैं। तो एक छोटा मोटा चोर हाई गैंग में कहां से पहुंच गया? ऊपर वाले ने इतना हसीन चेहरा जो दिया है मुझे। तुम्हारा हम शक्ल हो ना, बस इसी चीज की लॉटरी लग गई मुझे। 50 करोड़ रुपए देके आई गैंग वालों ने खरीद लिया मुझे। इतना पैसा तो 50 जन्मों में भी नहीं कमा पाता मैं। और वो
ऋषभ मर्डर केस? वो सब आई गैंग की प्लानिंग थी। सुपरमार्केट में वो जो सीसीटीवी फुटेज था वो भी हम ही लोगों ने बनाया था, स्पेशल इफेक्ट। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे जैसा समझदार इंसान मेरी उस बेसिर पैर की बातों पे कैसे यकीन कर गया है? मेरी एक ही कमजोरी है, मेरे सीआईडी के साथी। उनके साथ कुछ भी गलत होते नहीं देख सकता मैं। यही तो आई गैंग तुम्हारी इस कमजोरी को अच्छी तरीके से पहचानता है। इसी दुखती रग का तो फायदा उठाया उन्होंने और आगे भी उठाते रहेंगे। और वो लाइट डिटेक्टर टेस्ट कैसे पास किया? कुछ ही महीनों की ट्रेनिंग सब सिखा देती है, यहाँ तक कि दिल की धड़कनों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद कोई भी लाइट डिटेक्टर टेस्ट तुम्हें झूठा नहीं बना सकता। और ये चेहरे पे जो जलने का निशान है वो ये असली है। 50 करोड़ रुपए के लिए थोड़ा तो जलना बनता है ना बॉस। और वो बॉम्ब कहां से कंट्रोल किया जा रहा है और बरपोसा कहां मिलेगा? मेरे हमशक्ल दोस्त, इस सवाल का जवाब जानने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। क्या पीछे पीछे? अभिजीत, तुम ठीक हो? हाँ यार, विलास भागना नहीं चाहिए। ये ड्रोन जमीन पे लैंड क्यों नहीं हो रहे? निशाना तो बिल्कुल सही था पंकज का। लगता है जरूर किसी ने इसके कोड के साथ छेड़छाड़ की है। मगर कोड तो सिर्फ जॉन हैरिस के पास थे। तो फिर जरूर इस ड्रोन को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि अगर कोई इसके कंट्रोलर के साथ छेड़छाड़ करे तो ये वहीं वापस चला जाए जहां से इसने उड़ना शुरू किया था। अब तो इस ड्रोन का पीछा ही करना पड़ेगा। जहां पर ये ड्रोन लैंड होगा वहीं पर आई गैंग का अड्डा होगा। ये ड्रोन हमारी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। वो देखिए, वो ड्रोन लैंड कर रहा है। वही आई गैंग का है। ओह नो, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? ये ड्रोन यहाँ पे वापस कैसे आ पहुंची? जरूर हमारे ड्रोन के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया। इसे पता करो किसका ड्रोन है ये। सीआईडी ब्यूरो। इसका मतलब ये हुआ सीआईडी वालों ने हमारा ड्रोन बेकार कर दिया। वो लोग कभी भी यहाँ आ सकते हैं। अब क्या करें? करना क्या है? सबक सिखाना है इन सीआईडी वालों को। वापस भेजो इस ड्रोन को। जल्दी करो, वापस भेजो। नहीं हो सकता। एक बार ड्रोन से कनेक्शन टूट गया तो वापस नहीं जोड़ा जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि सीआईडी वाले हमारे बाकी के ड्रोन्स भी बेकार कर सकते हैं। लगता है नेताजी से बात करने का वक्त आ चुका है। सर आई गैंग का फोन है। हेलो हाय हेलो का वक्त खत्म हो चुका है नेताजी। मुझे अभी के अभी 1000 करोड़ चाहिए। मगर तुमने तो हमें 3 घंटे का टाइम दिया था। अभी 1 घंटा बाकी है। हाँ, लेकिन तुम लोगों ने हमारी शराफत का गलत फायदा जो उठाया है। अभी के अभी हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो, वरना इतने धमाके होंगे कि तुम्हारा शहर
धुआं धुआं हो जाएगा। ये देश का पैसा है, हमारे देश के लोगों का पैसा है। मैं इस तरह से तुम्हें नहीं दे सकता। क्या बेकार की बात कर रहे हैं नेताजी? जब देश में लोग ही नहीं बचेंगे तो पैसा किस काम का? पैसे अभी के अभी ट्रांसफर हो जाने चाहिए, वरना हमारी दिवाली के धमाके सुनोगे। मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, सर ये पागल है, कुछ कीजिए। 4, 3, 2, रुको, मैं कर रहा हूं पैसा ट्रांसफर। मान गए नेताजी। भागो, सीआईडी वाले आ गए। मैं जानता था कि वो लोग जरूर आ जाएंगे। जाओ, मारो सबको। ट्रांसफर पाई, कोई भी बच के जाने ना पाए। जाओ, खत्म करो उन लोगों को। दया विदेश ट्रांसफर कैसे करें? थैंक गॉड, प्रद्युमन समय पर पहुंच गया। सर, गोलियों की आवाज। लगता है सीआईडी वालों ने इस ड्रोन वाले आइडिया की बैंड बजा दी है। सर गजब हो गया। क्या हुआ? सर तो हैरिस। Calm down. क्या हुआ हैरिस को? सर he is dead. What? हाँ सर, अभी कुछ लोगों को उसकी लाश मिली है टीकम रोड पर। Oh my God. कैसे हुआ ये सब? सर अब तक कुछ पता नहीं चला। मेरे कहने पर वो यहाँ आया था, मैंने गारंटी दी थी उसकी सुरक्षा की। सीआईडी कहाँ है? कहाँ है एसीपी प्रद्युमन? सर किसी भी सीआईडी ऑफिसर का फोन नहीं लग रहा है सर, और उनकी गाड़ियां भी गायब है। जॉन सर को वही अपनी गाड़ी में बिठाकर लेके गए थे। वो लोग जिम्मेदार थे जॉन की सेफ्टी के लिए।
देश और कानून के साथ ऐसी गद्दारी कैसे कर सकती है सीआईडी टीम? सर मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा। एसीपी प्रद्युमन अपने उसूलों का इतना पक्का है, फिर इतना बड़ा जुर्म कैसे किया उसने? सीबीआई को खबर करो, मुझे भी अपने सीनियर्स को जवाब देना है। सभी सीआईडी ऑफिसर्स जल्द से जल्द गिरफ्तार होने चाहिए और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पंकज, 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 सर हम लोगों को फंसाने की साजिश थी ये। गन? सबकी गन? गन गन छोड़ गए वो लोग हमारे लिए? वो लोग करना क्या चाहता था? फोन नहीं चल रहा है, जरा देखो। नहीं सर, नेटवर्क नहीं है। जरूर नेटवर्क जैम किया है आई गैंग वालों ने, अभी भी नजर रखे हुए हैं हम पर। ये सब उसी का करा धरा है सर। वो 2045 वाला अभिजीत, मेरा हम शक्ल। सब बकवास था, मुझे पहले से ही शक था उस पर। 2045 से आया हुआ अभिजीत। सॉरी सर, मुझे इमोशनल नहीं होना चाहिए था सर। ठीक है, भाग के जाएगा भी कहाँ? देखते हैं। सारू के साथ वहाँ अकेले हैं उसके साथ। ओह माय गॉड। सर, ये गाड़ी यहाँ कैसे? मैंने तो वहां पार्क की थी। ये चाबी मेरी जेब में थी सर। ये सब क्या है? जरूर हाई गैंग वालों ने गाड़ी का इस्तेमाल किया है हमारे। सर, किसी ने बॉम्ब तो फिट नहीं कर दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा पंकज। अगर वो लोग हमें मारना चाहते तो अंदर ही मार देते। एग्जैक्टली। जरूर कोई ना कोई साजिश रची उन लोगों ने हमारे खिलाफ। हेलो, सीआईडी की गाड़ी मिली? नहीं, ओवर। एक काम करो, सीआईडी की गाड़ी वहीं ढूंढो जहां जॉन हैरिस की लाश मिली है हमें। ओह नो, जॉन हैरिस को मार दिया इन लोगों ने और इल्जाम हम लोगों पे लगा दिया है। एक एक सबूत हमारे खिलाफ प्लांट किया जा रहा है। सर, तो हम अथॉरिटीज को सब सच बता देंगे। वो लोग यकीन थोड़ी ना करेंगे हमारा। हमें ये केस चोरी छुपे सुलझाना होगा, नहीं तो बरसों से कमाया हुआ सीआईडी का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, मगर किसी को तो वापस जाना पड़ेगा ब्यूरो में, नहीं तो सबको लगेगा कि हम लोग भाग गए, छुप गए कहीं पर। नहीं, एक काम करो, दया और तुम लोग जाकर सुराग ढूंढो, सबूत ढूंढो, कुछ भी करो, लेकिन हमें कुछ न कुछ तो मिलना ही चाहिए। हम लोग ब्यूरो जाते हैं, देखते हैं और क्या साजिश रची जा रही है हमारे खिलाफ। सर, अब तो सारे सबूत मिटा दिए होंगे आई गैंग ने। इस केस में सबूत मिलेंगे कहाँ से? मिलेंगे फ्रेडी, सबूत भी मिलेंगे। ये है ना, हमारे हर गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगा रहता है, लेकिन इसके बारे में आई गैंग वालों को कुछ भी पता नहीं। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी गाड़ी लेकर वो लोग कहाँ गए थे। अभी जी चेक करो, पूरा का पूरा रूट जान मारो। हाँ सर, हम चलते हैं। ठीक है सर, अगर हो सके तो वहां से अपडेट करते रहना। हाँ पंकज। सर, उनके ठीक है ना? सर यहाँ जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे, सर पर घाव हुआ और इसलिए थोड़ा ब्लड लॉस भी। बस मुझे इस चोट की बिल्कुल तकलीफ नहीं। मुझे तकलीफ इस बात की है कि वो ₹100 मेरे हाथ से छूट गया और जाते जाते हमें धमकी दे करके गए। घबराइए मत, ना तो आप इतनी जल्दी मरने वाले हैं और ना आपके सीआईडी के साथी। बारबोसा आप लोगों से आपकी जिंदगी नहीं छीनना चाहता, बल्कि बरसों से कमाई हुई आपकी रेपुटेशन, इज्जत छीनना चाहता है, ताकि आने वाले समय में लोग सीआईडी को गाली दें
थूके उन पर। एक बार आई गैंग के रास्ते का कांटा सीआईडी हट गया, फिर होगा पूरी दुनिया पे हमारा राज और पूरी दुनिया पे हमारी हुकूमत। ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज, रक्षक बने भक्षक। जिस सीआईडी ऑफिसर्स के ऊपर लोग आंख बंद करके विश्वास करते थे कि वो उनके और उनके देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आज उसी सीआईडी ऑफिसर्स ने देश के साथ किया है विश्वासघात। जी हाँ, लंदन से आए हुए मशहूर बिजनेसमैन जॉन हैरिस का मर्डर करके हुए फरार एसीपी प्रद्युमन के साथ साथ सभी सीआईडी ऑफिसर्स के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट इशू कर दिया गया है, मगर अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। हैंड्स अप। गन नीचे कर। ऑफिसर वीरेंद्र और ऑफिसर रितेश, सीबीआई इंस्पेक्टर। हमारे यहाँ आने की वजह तो आप समझ गए होंगे एसीपी प्रद्युमन। ये रहा आपका और आपकी टीम का गिरफ्तारी का वारंट। जॉन हैरिस के खून के इल्जाम में आप सब लोग गिरफ्तार किए जाते हो। तुम्हें लगता है ये खून सीआईडी ने किया? सबूत है हमारे पास आप सबके खिलाफ। हैरिस के होटल की सीसीटीवी फुटेज। ये मुजरिम है, मुजरिम, और ये सारा नाटक ये मुजरिम ही कर रहे हैं। ये कार तो आपकी है ना, फिर ये इनके हाथ कैसे लगी? सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि तुम, पूर्वी और दया जॉन हैरिस को सीआईडी की गाड़ी में लेकर जा रहे हो। हम सब तो फैक्ट्री में बंद थे उस वक्त। फैक्ट्री में बॉम्ब बन के तैयार है। एक बार बॉम्ब बाहर निकल गए तो लाखों लोग मरे। कहाँ हैं आपके वो दोनों अफसर, दया और अभिजीत? दया और अभिजीत पता नहीं। एसीपी प्रद्युमन साहिब, झूठ पकड़ना आता है मुझे। तो उम्मीद है इस केस में सच क्या और झूठ क्या पकड़ पाओगे, लेकिन एक बात कहता हूं, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, वो ये आई गैंग कर रहा है। आई गैंग। कहानी अच्छी है। ये सच है, कहानी नहीं। कहाँ है वो फैक्ट्री? शहर के बाहर। इन पर नजर रखना, कोई बाहर जाने ना पाए। और हाँ, इनमें से कोई भी मोबाइल या लैंडलाइन का इस्तेमाल न करने पाए। दया और अभिजीत का फोन आए तो कॉल देम हियर। और फ्रेडी, तुम हमारे साथ चलो। जल्दी यहाँ चला मुन्ना, विलास भाई आते होंगे। सब कुछ जलाकर खाक कर दे, कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। इतना सा भी नहीं। कुछ भी नहीं बचेगा। क्या कर रहा, जल्दी करना। अरे कर रहा हूं ना। सबूत तो रहेगा। अब यही सबूत तुम्हें और तुम्हारे बॉस को आखिरी मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो ये वो जगह है जहां पर जॉन हैरिस को पकड़ कर लेकर आए थे तुम लोग, सीआईडी के गाड़ी में डालकर। क्यों? अगला कदम क्या है गैंग का? जी क्या फायदा हुआ वफादारी निभाने का जब तुम्हारे लोग वफादार नहीं है? कौन है सबके पीछे? विलास। विलास? वह तो कोई दिखा नहीं। ये तो क्या है? आईपैड मिल गया है और एक नाम मिला है, विलास। विलास,
ओह, तो एसीपी साहब के खुफिया नंबर पे ये नाम एसएमएस कर देता हूँ और इस आईपैड को क्लाउड से कनेक्ट कर देते हैं, शायद पूर्वी को कुछ सुराग मिल जाए इससे। आइए, यहीं पे था। अरे क्या? या तो कुछ भी नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? यहीं पे था सब कुछ। वो क्रेट्स, छोटी छोटी खिलौने की गाड़ियां, वो टीवी सेट्स, सारा सामान कहाँ चला गया? बेवजह वक्त बर्बाद करके हमें गुमराह मत करो, समझे? मैं सच कह रहा हूँ, मुझ पे यकीन करो। और सर ये इस फर्श पे ना ग्रिड रखी हुई थी, जिसकी वजह से हमें शॉक लगा। अच्छा, यहाँ ग्रिड रखी हुई थी। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। सीमेंट और पत्थर का फर्श है सिर्फ। कहाँ है सब कुछ? ये गैंग वाले बड़े शातिर है सर। हमारे आने से पहले सारे सबूत मिटा दिए उन्होंने। अच्छा, मतलब इतनी जल्दी सबूत भी गायब? सीआईडी से भी तेज है ये आई गैंग। देखो अफसर, तुम्हारी कहानियां बेमतलब है, भरोसे लायक नहीं। तुम लोगों की इन्हीं हरकतों से सीआईडी खतरे में आ चुकी है। सर आप ये क्या कर रहे हैं? फोन कर रहा हूँ सर। यू आर नॉट अलाउड टू कॉल। अरे अलाउड मींस क्या यार? मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मैं हर रोज इस टाइम फोन करता हूँ। आप कॉल नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, आप प्लीज अपने सीट पे बैठिए। सर कॉल नहीं कर सकते। पूर्वी, दयानी जॉन हैरिस के सारे रिकॉर्ड मेरे फोन पर ट्रांसफर किए हैं। इसमें विलास नाम पता चला। इस विलास के बारे में पूरी जानकारी निकालो। ओके? वो बात नहीं है, आपको नहीं है। सारंग के शांत हो जाओ यार, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हें करने दो ड्यूटी। बाद में फोन करो। और तो अरे कहाँ जा रही हैं आप? वॉशरूम नहीं जा सकते? चलो, अब क्या अंदर आओगी? पासवर्ड पूर्वी, और कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट। जल्दी करो। इसमें विलास नाम पता चला। इस विलास के बारे में पूरी जानकारी निकालो। अभिजीत सर को बताते हो। सर जॉन हैरिस के आईपैड से पता चला है कि वो सारे ड्रोन्स कंट्रोल कर सकता है और क्लेस कंपनी की प्रॉपर्टी पे शायद कुछ होने वाला है। पर ये जॉन हैरिस तो यहाँ पे एक नया डिलीवरी सिस्टम लॉन्च करने आया है ना? हाँ सर सारे ड्रोन्स आई गैंग के काबू में, वो उसे मनमर्जी से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लेस के हेडक्वार्टर में जाना होगा, जहाँ से सारे ड्रोन्स लॉन्च होने वाले हैं। पूर्वी, किससे बात कर रही हो तुम? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो पूर्वी, दरवाजा खोलो। पूर्वी, किससे बात करी थी तुम? किसी से नहीं। तुम सीआईडी वाले ना भरोसे लायक ही नहीं हो। चलो। सर नहीं समझ में आ रहा। सर नहीं समझ में आ रहा, कैसे लोग सर सारे ड्रोन अपने आप उड़ रहे। सर क्या हुआ? सर सारे ड्रोन अपने आप उड़ रहे। सर समझ में नहीं आ रहा। सर आई और कौन हो सकता है? वही होगा, आई गैंग।
इतने सारे ड्रोन्स के साथ ये लोग करने क्या वाले हैं? अभिजीत, मुझ पर गोली मत चलाना। अगर मैं मर गया तो तुम लोग भी नहीं बचोगे। रिमोट है इसका मेरे पास। ये फटा बम, सबका खेल खत्म। पूरी सारे ड्रोन्स वापस मंगाओ। पंकज संभल के। रेडी? जरा आहिस्ते से। हाँ सर। सर कुछ नहीं है, बम नहीं है। दूसरे देखो। पत्थर। बाकी बॉक्सेस भी देखो। संभल के। हो सकता है एक बॉक्स में भी बॉम्ब हो। सर सारे बॉक्सेस चेक कर लिए, किसी में भी बॉम्ब नहीं है सर, सब में पत्थर भरे हुए हैं। तो साई गैंग वालों ने झूठी धमकी दी थी सर हमें। और ये आई गैंग वाले झूठी धमकियां देते नहीं है सर। कुछ तो है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। वही तो। रेडी, एक काम करो, डमी एसीपी की बॉडी को अच्छी तरह से चेक करो। सर, हाँ, लास्ट डायल किसी कार्तिकेय कुमार का है। कार्तिकेय कुमार? पूर्वी, जरा चेक करो तो देखो इस कार्तिकेय कुमार के बारे में कुछ मिलता है क्या। सर कार्तिकेय कुमार रैपिड कुरियर कंपनी का सीईओ है। रैपिड कुरियर कंपनी? कहीं इस रैपिड कुरियर कंपनी का क्लेज कंपनी से कोई संबंध तो नहीं? हाँ सर, क्लेज कंपनी कस्टमर्स को जो भी पार्सल्स भिजवाती है वो ये रैपिड कुरियर कंपनी वाले ही डिलीवर करते हैं। ये है सारा चक्कर। ये जॉन हैरिस यहाँ आया था ये नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने के लिए, जिसमें कुरियर की डिलीवरी इंसान नहीं करते हैं, बल्कि ड्रोन्स के जरिए कुरियर को यहाँ वहाँ पहुँचाया जाता है। मतलब ये कोई बॉम्ब ब्लास्ट वाला चक्कर नहीं, टेररिज्म वाला चक्कर नहीं है। 1000 करोड़ रुपए मांग रहे थे। ये सब कुछ इस रैपिड कुरियर कंपनी के कार्तिकेय से शुरू हो रहा है। सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। अगर मुझे पहले से पता होता था सीआईडी हमको फेल कर देंगी तो मैं ये प्लानिंग ही नहीं करता। तो अब तो मेरे किसी काम का नहीं। और तुम भी। सीआईडी ये यहाँ कहाँ से आ गए? चलाते गाड़ी इनके ऊपर? नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। तो फिर गोली चल जाएगी मुझसे। रुको रुको, मैं चलाता। चला दे। मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो
मैं खुद को मार लूं या बरबोसा के हाथों अपने बीवी बच्चों को मरते हुए देखूं। मैंने पहला रास्ता चुना।